चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप, कान का पर्दा फटा, मोबाइल भी तोड़ा, पहली पत्नी ने भी चला रहा है मुकदमा। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई। इसके मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके पत्नी को बेरहमी से पीटा भी है। हिमाचल बीजेपी के एमएलए बने व्यापारी विधानसभा परिसर में लगाई सेब की बोली, कांग्रेस में याद दिलाई गारंटी, सदन में 3 विधेयक पारित हुई। हिमाचल विधानसभा विंटर सेशन की आखिरी दिन भाजपा के कुछ विधायक सेब व्यापारी और कुछ बगावत बन गए हैं। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की बोली लगाई। सेब की रेट तय करने का अधिकार नहीं मिलने पर बागवानों ने नाराजगी जताई है। 300 भारतीयों की तस्करी का आरोप, फ्रांस की पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, भारतीय दूतावास की जांच में जुटा। दुबई से निरगुआ जा रहे A340 विमान ने शुक्रवार को फ्रांस में रोक दिया गया है। इस विमान में 303 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनकी तस्करी किए जाने का शक फ्रांस ने जताई है। हिमाचल के लाहौल स्पिति में 3 इंच बर्फबारी, पर्यटकों ने की स्केटिंग, आज 8 जिलों में बर्फ गिरने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति जिले की ऊंची चोटियों पर रात में ताजा हिमपात हुआ है, जिस पर लोसर, लाहौल घाटी और रोहतागंज में 2 से 3 इंच बर्फबारी सफेद चादर में बिछी हुई है। पूर्व वन मंत्री शाह की पार्टी के शिकार की आशंका, सतपुड़ा के कर्मचारी जांच अधिकारी को नहीं बता पाए चिकन कहां से लाई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पूर्व वन मंत्री विजय शाह की चिकन पार्टी के लिए जंगली घुर्गे का शिकार किए जाने की आशंका है। जांच टीम के सामने 2 कर्मचारी जंगल से मुर्गा लाने की बात कही। जब जांच अधिकारी ने जंगली मुर्गे से संबंधित सवाल किए तो कर्मचारी यह नहीं बता सके कि मुर्गा किस जगह से लेकर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की 12 चेहरे, 7 पहली बार बने मंत्री, शाही कैबिनेट की औसत उम्र 54 साल, इनमें 9 किसान लेकिन 11 करोड़पति। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल शुक्रवार को विस्तार हो चुका है। शपथ ग्रहण के बाद अब सरकार में मुख्यमंत्री साय, 2 डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा सहित 12 मंत्री हो चुके हैं। फिलहाल 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी तक सदस्य की जगह खाली है। रजौली पुंछ में आतंकियों की तलाश जारी, इंटरनेट किया गया बैंड, जवानों पर हमले के बाद जिन 8 लोगों से पूछताछ की गई उनमें से 3 के शव मिले हैं। कश्मीर के राजौरी जिले के सुकरकोट में गुरुवार को सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद वहां के इंटरनेट को बैन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं को बताएंगे लोगों तक सरकार की योजना कैसे पहुँचाई। दिल्ली स्थित बीजेपी हार्डवेयर में चल रही पार्टी मीटिंग का आज को दूसरा दिन है। मीटिंग में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता शामिल होंगे। शाही मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, डीजीपी की रेस में एडीजीपी गौतम आगे, 17 जिलों के कलेक्टर बदले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शाही मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की चर्चा है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। हरियाणा के गृह मंत्री का इंटरव्यू, अनिल विज बोले डीसी एसपी समेत सबको मंत्रियों विधायक की बात सुननी होगी, विधानसभा में क्लियर कर चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इन दिनों पुलिस विभाग पर बढ़ाई सख्ती से सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने 372 जांच अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए, वहीं अब नए आदेश दिए कि वह जो भी कंप्लेंट भेजे डीएसपी से कम रैंक अधिकारी या कर्मचारी उनकी जाँच नहीं करेगा। चोटिल सूर्य अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो सकते हैं, हार्दिक के खेलने पर संयम जाहिर, दोनों टीमों को 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी को T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो रही है। इसमें चोटिल सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार साउथ अफ्रीका दौरे पर पटकने में चोट लग गई थी। अब न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से वह बाहर हो सकते हैं। शपथ के बाद ओपी चौधरी का पहला इंटरव्यू, चाणक्य की एक बात से प्रभावित इसलिए छोड़ी थी कलेक्टर की नौकरी। जिस रायपुर 2018 तक कलेक्टर थे, वहां के राजभवन में 5 साल बाद बीजेपी सरकार में ओपी चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। चौधरी ने देश के महाराजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता चाणक्य की बातों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने एसआई की नौकरी छोड़ी और राजनीतिक में अपना कदम रख दिया। शिल्पकार सोमपुरा बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के लिए तैयार, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे, 25 फीट दूर से दर्शन होंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठान में 1 महीना बाकी है। सबके मन में जिज्ञासा कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी, मंदिर कैसा बनेगा, खासियत ये बात की है। एमपी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में क्यों हारी जीतू पटवारी का जवाब, लोग माने या न माने मुख्य कारण लाडली बहन योजना। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहन का असर था। ये अलग बात है कि अब बहनों ने भैया को पार्टी से दरकिनार कर दिया है। खुद ही हार का पार्टी कहते हैं कि कारण अब तक नहीं समझ पाया, रिसर्च में लागू हुआ है। बाइडेन के इंकार के बाद माइक्रो चीफ गेस्ट है। भारत कैसे चुनता है रिपब्लिक डे के मेहमान, फ्रांस को सबसे पसंदीदा। भारत के 75वें रिपब्लिक डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति
मैनुअल मैक्रो को चीफ गेस्ट का न्योता भेजा गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने में असमर्थता जताई थी। अगर मैक्रो सहमति होते हैं तो रिपब्लिक डे परेड की शोभा बढ़ाने वाले 6वें फ्रांसीसी राष्ट्रपति होंगे। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, पंजाब स्टेट पावर कॉम्प्लेक्स में 2500 लाइनमैन की वैकेंसी, 10वीं पास को मौका, SC/ST को फीस में है छूट। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर भर्ती निकाली है। इन भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। उम्मीदवार 26 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रूस के हीरो पर बैन, मुश्किल में भारत, पुनीत को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी, लेकिन इंडिया क्यों है टेंशन में। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर रूस को G7 देशों को नए साल पर बड़ा झटका दिया है। G7 का मतलब यह ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, इसमें विश्व के 7 देश शामिल है। इन G7 देशों ने रूस के डायमंड पर जनवरी 2024 से बैन लगाने की घोषणा किया है। MP में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, दिल्ली में मोदी शाह से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्र से मिलेंगे 5,727 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवांगन और राजेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात किया है। आदित्य एल 1 6 जनवरी को तय जगह पहुंच जाएगा। इसरो चीफ बोले किस समय लॉरेंज पॉइंट पहुंचेगा, यह सही वक्त पर बता पाएंगे। भारत के इकलौता सोलर मिशन आदित्य एल 1 6 जनवरी को तय जगह यानी लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यह जगह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने 23 दिसंबर को यह जानकारी दी थी। आदित्य एल 1 को 2 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश भवन पर स्थित किया गया था। विजिलेंस की रिपोर्ट, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं, बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी, एलजी ने कहा CBI जांच करवाई। विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही गई है। इस पर दिल्ली को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार से बातचीत किया है। सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को दिया 71% चंदा, 10 सालों में 360.6% दान राशि बढ़ी। 2013 में यूपी सरकार लाई थी इलेक्टोरल ट्रस्ट। चुनावी बाणी इलेक्टोरल ट्रस्ट को भले ही किनार कर दिया, पर ये अब भी राजनीतिक दलों को अच्छा फंड दे रही है। 2013 में यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए इलेक्टोरल ट्रस्टों ने अच्छा दान की अच्छा चंदा इकट्ठा किए हैं। रामलला के सिंहासन पर सोना चढ़ेगा, 12 तस्वीरें 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठान होगी। पहला फ्लोर 9 दिनों में तैयार होगा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। इस पर अब सोने की परत चढ़ाई जाएगी। अगले 9 दिनों में राम मंदिर का पहला फ्लोर भी बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं काशी के पंडितों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठान का मुहूर्त तय किया है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 73,000 और चांदी 75,000 के करीब पहुंची। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत रही है। यानी 18 दिसंबर को सोना 61,872 रुपए पर था, जो अब यानी 23 दिसंबर को 62,844 रुपए पर बना हुआ है। MP राजस्थान के तापमान में बढ़ाव, ठंड से थोड़ी राहत मिली। हिमाचल में 3 इंच बर्फबारी हुई। पर्यटकों के चेहरे खिले। दिल्ली में कोहरे से 16 फ्लाइटें हुई लेट। नए साल से पहले ठंड का असर कम होने लगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे ठिठुरन वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि पहाड़ों में भी ठिठुरन जारी है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिद में तोड़फोड़, पुलिस ने 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनारें तोड़ी। इस साल 42 मस्जिदें तबाह। पाकिस्तान के पंजाब में शुक्रवार को अहमदिया समुदाय के 67 साल पुराने धार्मिक स्थल की मीनारों को और गुंबदों को तोड़ दिया गया है। इजाते अहमदियात के एक अधिकारी अमीर हुसैन की इसकी जानकारी दिया है।